न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। हुकूमत की ढटाई, इमरजेंसी लगनी चाहिए, इक़्तिदार बचाने की कोशिश, FIR कटवाने का ऐलान और एक और मुबैना वीडियो का इंकशाफ। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। आलमी सतह पर तेल की कम होती कीमतों के सम्राट आवाम को ना मिल सके। मरियम नवाज के दावे खोखले साबित हुए। कहा था कि आलमी मार्केट में 1 रुपया भी कम हुआ तो पाकिस्तान में भी कीमतें कम कर देंगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया है। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये और लाइट डीजल में 7.50 पैसे फी लीटर कमी कर दी है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का ऐलान करते हुए कहना था कि आइंदा 15 रोज़ के लिए ये कीमतें बरकरार रहेंगी। ने फैसला किया है कि पेट्रोल और डीजल, हाई स्पीड डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होगी, वो उसी तरह बरकरार। हुकूमत की ढिठाई, अवाम दुश्मन फैसलों से बाज न आई। अवाम को हक देने के बजाय उसे महरूम कर दिया। तेल की कीमतें कम करने के बजाय बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने फैसला किया है कि पेट्रोल और डीजल, हाई स्पीड डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होगी, वो उसी तरह बरकरार रहेंगी। मरियम नवाज ने दावा किया था कि आलमी मार्केट में 1 रुपया भी कम हो गया तो पाकिस्तान में भी कम कर देंगे। इसी तरह आलमी मार्केट में कीमतें कम रही तो 2 हफ्ते के बाद मजीद कीमतें कम होंगी। लेकिन अमल उसके उलट हुआ। आलमी मार्केट में गुज़िश्ता कई दिन से तेल की कीमतों में बड़ी कमी आई, लेकिन हुकूमत फिर भी न शर्माई। वज़ीर ख़जाना इसाक डार आए और पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया। हुकूमत ने फैसला किया है कि पेट्रोल और डीजल, हाई स्पीड डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होगी, वो उसी तरह बरकरार रहेंगी। जाते जाते हातिम ताई की खबर पर लात मार गए। मिट्टी की तेल की कीमत में 10 रुपए और लाइट डीजल की कीमत में 50.7 रुपए फी लीटर कमी कर दी। वजीर खजाना ने कहा आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की यही कीमतें बरकरार रहेंगी। आलमी को सम्राट ना मिल सके, हुकूमत के पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने के ऐलान पर अवाम फट पड़े। कहते हैं हुकूमत के सारे दावों की हकीकत खुलती जा रही है। अवाम को रिलीफ देना हुकूमत के लिए मिशन पॉसिबल बनता जा रहा है। पेट्रोल की कीमत 80 से 100 रुपए के दरमियान होनी चाहिए। पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से पेट्रोल की कीमत एक ही 225 कुछ पैसे, तो हालांकि दुनिया भर में पेट्रोल की कीमत कम हो रही है और पाकिस्तान में एक ही जगह रुकी हुई है। दुनिया में जहाँ पेट्रोल सस्ता हो रहा है वहाँ पे यहाँ पर महंगा इसी वजह से हो रहा है क्योंकि एक तो ये गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्टेड है। 25,000 जिस गरीब की तनख्वाह है वो 250 रुपये 225 रुपये का 1 लीटर डलवा रहा है। उसका आना जाना 25,000 में वो घर का किराया देगा, पेट्रोल फ्यूल भरवाएगा, जहाँ और कुछ करेगा, वो गरीब करेगा क्या? पहले ही वो महंगाई की जो चक्की में पिसी हुई अवाम है उसको रिलीफ देना चाहिए। आर्मी मार्केट में जैसे रेट की तेल की कीमतें कम हुई हैं तो इसका ये इफेक्ट, इसके जो फायदे हैं पाकिस्तानी अवाम को भी देने चाहिए। वो लोगों को खाया हुआ है लोगों ने, और खा लेंगे तो क्या हो जाए। अवाम बर्दाश्त कर ही रही है। देखिए मैं भी तो डलवा ही रहा हूँ, ज़रूरत है के पेट भर जाएं फिर हमारी तो अवाम का कुछ सोचा जा सकता है। अदरवाइज तो यही हाल रहेगा जैसे अब है। यहाँ पे लाइनें लंबी हो जाएंगी, पेट्रोल नहीं सस्ता होगा। इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो ये कहते थे जी आलमी मंडी में सस्ता तेल है, तो ये क्यों नहीं कर रहे? वो 150 पे दे रहा था, पैकेज में दे रहा था, तो ये तो अब 43 के जितना 44 बैरल डॉलर है इंटरनेशनल पे, तो ये तो 80 रुपये लीटर होना चाहिए। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में अल्लाह ही हाफ़िज़ हमारी गवर्नमेंट का। यही चाहिए था कि गरीब को रिलीफ दें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और अब से आलमी मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं और ये फिर भी कम कर, ये फिर भी और मज़ीद रेट कम हो रहे हैं तो ये बढ़ा रहे हैं। हुकूमत का फैसला अवाम दुश्मन है। शहबाज सरकार को टैक्स कलेक्शन को ठीक करना चाहिए। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मशवरा दे दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत अपनी नालायकी को छुपाने की कोशिश कर रही है। आलमी मार्केट में कीमतें कम होती थीं तो PTI दौर में फौरी कीमतें कम कर दी जाती थीं। इनको तो गाँव का गरीब आदमी का कोई दर्द नहीं। और आपने देखा कि PTI की जो हुकूमत होती थी, जैसे ही पेट्रोल प्राइसेस कम होती थी तो हम लोग पास ऑन कर देते थे, बल्कि कई दफ़ा तो बढ़ जाती थी इंटरनेशनल प्राइसेस, तो हम टैक्स कम करके
और लोगों को रिलीफ दे देते। मुझे लगता है इन्होंने वो जो प्राइसेस कम हुई हैं उसका इन्होंने क्या किया है कि मेरे ख्याल में, मैं कह नहीं सकता हूँ उसूल से, इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए। और ये टैक्सेस बढ़ा दिए क्योंकि इनकी एक साइड से जो है शॉर्टफॉल आ रही है टैक्सेस में, और दूसरी साइड से इनकी जो शॉर्टफॉल है वो नॉन टैक्स इनकम जो है वो 15% डाउन है। ये आज इन्होंने खुद तस्लीम किया। तो इसका मतलब है उसका ये बोझ जो है ये पूरा आवाम पे डालना चाह रहे हैं। न जाने कब हुकूमत आवाम को रिलीफ देगी, कब महंगाई के बोझ से पाकिस्तानियों की जान छूटेगी। माहिर मौशत मुज़म्मिल असलम ने सवाल उठा दिया। वीडियो पैगाम में कहा कि कुदरत भी मेहरबान है, लेकिन ये हुकूमत फिर भी आवाम से ताउन नहीं कर रही। आखिर क्यों? माहिर मौशियात ने पेट्रोल की असल कीमत क्या होनी चाहिए ये भी बता दिया। कहा पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 200 से 205 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम अज़ कम आवाम को 20 रुपये का रिलीफ मिलना चाहिए था। न जब हुकूमत जो है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को रिलीफ देगी, कब महंगाई की जिसे कहते हैं बोझ से जो है पाकिस्तानियों की जान छुड़ाएगी। अल्लाह ताला भी मौका दे रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत जो है पाकिस्तानियों को मौका देने के लिए तैयार नहीं है। आज मान लेते हैं कि हुकूमत ने IMF से 50 रुपए की पेट्रोलियम लेवी की बात कर ली है, तो 40 रुपए और जमा कर ले तो 180 रुपए होता है। और रुपए की कदर भी, मैं उस पर भी आऊंगा भी कि जो डार साहब कहते थे आज वो भी उल्टा हो गया। रुपए की कदर की गिरावट को भी मिला ले तो 20-22 रुपए वो होते हैं। तो 200-205 रुपए से ऊपर पेट्रोल नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज इसहाक डार साहब ने कीमतें फिर से बरकरार रख ली, डीजल की और पेट्रोल की। रुपए में डार साहब कहते थे कि मैं साइंटिफिकली प्रूफ करूंगा कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बिना पे डॉलर 200 रुपए से नीचे का होना चाहिए। वो 11% बढ़ गया और आज उस हिसाब से 235 रुपए कम से कम डॉलर होना चाहिए। तो डार साहब को उसका भी नहीं समझ आई और उसका जवाब दे दे तो पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है। खबरों में आगे देखिए, बीमार मईशत को कर्जों के टीके। कप्तान के दौरे इक़्तिदार में अवाम के दर्द में मुब्तला नून लीगी रहनुमाओं की तारीखी कलाबाजियाँ। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम होते ही चंद माह कबल 70 रुपये फ़ी लीटर कमी का मुतालबा करने वाले शहबाज शरीफ कीमतें बरकरार रखने को आज अपना कारनामा गर्दानते हैं। शर्म तुमको मगर नहीं आती के मज़दाक कैलिब्री क्वीन मरियम नवाज के भी दावे टोपी ड्रामे ही साबित हुए। पेट्रोल की आलमी मार्केट में $1 कम होने पर आवाम से किए वादे का पास न रख सकें। यूरोप के सुहाने सफ़र के मज़े लूटने वाली मरियम नवाज और खातिमा आला होने के दावेदार शहबाज शरीफ माजी में क्या बयानात देते रहे, आपको दिखाते हैं। फैसला किया है कि पेट्रोल और डीजल, हाई स्पीड डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होगी, वो उसी तरह बरकरार रहे। सिर्फ तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फ़ी लीटर फिल फॉर उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा। तौबा करो जी, तौबा तौबा। और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा, कतन कानों को हाथ लगा। इसलिए कि तेल की कीमतें आलमी मंडियों में तारीख की कम तरीन सतह पर हैं और हमारी जो अपना जो कॉस्ट प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। क्या अज़ाब है हमारे ऊपर। खुशखबरी सुना दूं, शहबाज शरीफ साहब ने ये वादा किया है, मैं बाजार में जा रहा हूँ, कि अगर बैनुल अक़वामी मार्केट्स में $1 भी ऑयल की, डीजल की प्राइस नीचे गई तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं उसी दिन अपने आवाम को रिलीफ दूंगा। अब क्या कर रहे हैं आप यार? ये मुकाफत अमल है। अवाम का सोचा, महंगाई को रोका, मुतवस्सित तबके पर बोझ न पड़ने दिया। इमरान खान दौर में आलमी मार्केट में $131 फ़ी बैरल पर तेल फरोख्त हुआ। कप्तान ने मुआशी हिकमत अमली की बदौलत पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर कीमत 150 रुपये से ऊपर जाने ना दी। लीगी सरकार आलमी मार्केट में तेल की कीमत $80 पर होने के बावजूद अवाम को रिलीफ देने में पूरी तरह नाकाम। महंगाई का रोना रोकर हुकूमत में आने वाली लीगी हुकूमत अपना एक वादा वफा न कर सकी। पेट्रोल की कीमत आसमान पर पहुंचाने के बाद नीचे लाने का नाम ही नहीं ले रही। महंगाई के सताए अवाम 235 रुपये महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर। और यहाँ आपको बताएं कि मुल्क की बीमार मईशत को कर्जों के टीके। हुकूमत ने खराजात के लिए बैंकों से 215 अरब रुपए कर्ज ले लिया। कर्जा ट्रेजरी बिल्स की फ़रोख्त से हासिल किया गया। बैंकों से कर्जे का हदफ 850 अरब रुपए था।
646 अरब की पेशकश मौसूल हुई। स्टेट बैंक ने मुख्तसर मुद्दत यानी 3 माह के लिए 206 अरब रुपए के टी बिल्स भी फरोख्त किए। 6 माह के लिए 6 अरब रुपए और 1 साल के लिए सिर्फ 3 अरब के टी बिल्स फरोख्त किए गए। स्टेट बैंक ने 16 नवंबर के मुकाबले में ज़्यादा शरह सूद पर टी बिल्स फरोख्त किए। 3 माह के टी बिल्स का रेट 129 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 16.99%, 6 माह के टी बिल्स का रेट बढ़कर 16.8 और 12 माह के टी बिल्स का इशारिया 16.84% हो गया। 6 माह के टी बिल्स के रेट 107 बेसिस पॉइंट्स और 12 माह के टी बिल्स के रेट में 114 बेसिस पॉइंट्स इजाफा हुआ है। मौजूदा हुकूमत को मईशत और मुल्क चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं। मुल्क में एक्सपोर्ट, आमदन और एनर्जी की इमरजेंसी लगनी चाहिए। रहनुमा PTI हमाद अजहर का कहना है कि मुल्क की मईशत पर इस वक्त बात करना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत के पास मुआशी रेस्क्यू के लिए कोई प्लान मौजूद नहीं। वज़ीर ख़जाना TV पर कह रहे हैं जो बातें हो रही हैं वो बेमायनी हैं। कौन था जिसने सियासत में मुदाखलत करके मुंतखब हुकूमत को घर भेजा? जैसा मुल्क जो है वो उसके अंदर जो अफरा तफरी आएगी उसकी पहले नवीद नहीं मिलती। हालात ख़राब हैं, हालात इस वक्त इस हुकूमत से संभल नहीं रहे। इस हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं है और माशी जो है वो मईशत वो बदकिस्मती से, तशद्दुद से और हरासा करने से संभलती नहीं है, मज़ीद ख़राब होगी। शहबाज हुकूमत में महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। दवाएं मजीद 40% तक महंगी होने का खदशा पैदा हो गया है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने इजाफे के लिए दबाव बढ़ा दिया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना साजार की सदारत में कमेटी तश्कील दे दी है। मल्टीनेशनल और मुकामी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के नुमाइंदे भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के मुतालबात का जायज़ा लेकर हतमी फैसला करेगी। इंजेक्शन भी लेने जाए तो सारा बजट आउट हो जाता है। जिस तरह अब 40% 50% ये बढ़ा रहे हैं तो इससे तो और भी भट्ठा बढ़ जाएगा। हुकूमत को जितनी भी आला हकाम है उनको चाहिए कि इस चीज़ पर गौर करें। ये तो नहीं होनी चाहिए थी। पहले गरीब की पहुंच से मेडिसिन तो दूर है। अब जो दवाई 400 रुपये से 500 रुपये में लगे 40% महंगी होगी तो 700-800 रुपये चलेगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।